द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची आई, जिसने सभी को हैरान करके चौंका के रख दिया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को भाजपा आलाकमान ने राम के अयोध्या भेजने की बजाय वापस उनके मठ भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। अब भाजपा के इस लिस्ट को आते ही योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की सभी खबरों पर विराम लगने के साथ साथ अब मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम मास्टर स्ट्रोक पर भी पूरी तरीके से विराम लग चुका है। जो योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरों को लेकर के भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे इसे, और इससे बहुत बड़ा भाजपा का कदम बता रहे थे कि चुनाव में ये भाजपा का बहुत ही बड़ा कदम है, तोप बताने में लगे थे। अयोध्या के नाम पर सब माहौल बनाने में लग गए थे, पूरी तरीके से बातें बनाना शुरू कर दिया था, राम का नाम लेना और मंदिर की याद दिलाना जो लोगों को शुरू कर दिया था। अब अंत में भाजपा ने सभी किए कराए पर पानी फेर दिया, मेहनत पर पानी फेर दिया। योगी आदित्यनाथ को वापस उनके गढ़ गोरखपुर भेजकर वहां से चुनाव लड़वा करके जितनी तैयारियां थी, जितने माहौल बनाए जा रहे थे, उन सब पर पानी फेर दिया। अयोध्या और मथुरा के नाम पर माहौल बनाया गया और योगी जी गोरखपुर चल दिए। पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी, सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि पक्की खबर की तरह दिखाई जा रही थी। ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़वाएगी इस बार, क्योंकि वहां भाजपा ने राम नाम को खूब भंजाया है, उनके नाम पर खूब काम किया है, मंदिर बनवाया है। राम और अयोध्या जो है वो हमेशा से भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहा है और इसके लिए गाना भी रिलीज करवा दिया कि जो राम को लेकर आए हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा था और इसी को ध्यान में रख करके इनके ऊपर गाना भी बनवाया गया और उसे रिलीज भी किया गया। आपने कई जगहों पर इस गाना को सुना भी होगा। तो लगभग तैयारियां हो चुकी थी। मीडिया भी इस बात और खबर को लेकर के काफी ज्यादा अस्वस्थ नजर आ रहा था। तभी आपने देखा कि पहले से हर एक जगह इसको लेकर के माहौल बनाने की कोशिश में सब लोग जुट गए थे, मास्टर स्ट्रोक चल रहे थे, भाजपा के इस प्लान को मास्टर स्ट्रोक बताकर पेश किया जा रहा था। सभी जगह इसकी चर्चा हो ही रही थी कि तभी ऐन वक्त पर भाजपा ने अचानक से यू टर्न ले लिया, ऐलान कर दिया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी को अचानक ही कई बातें याद आ गई। ये याद आ गया कि अयोध्या में एक तरफ आस्था तो है, तो दूसरी तरफ दुकानें टूटने से बेहद नाराज व्यापारी वर्ग भी बैठे हैं जो भाजपा से नाराज हैं, योगी जी से काफी नाराज बैठे हैं, भाजपा से गुस्साए बैठे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आस्था पर व्यापारियों की जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो भारी पड़ जाए और भाजपा को चुनाव में एक बड़ा नुकसान हो जाए। इसके अलावा अयोध्या में भाजपा से ब्राह्मण भी तो नाराज चल रहे थे। पिछले दिनों आपने खबर देखा होगा कि अयोध्या में ब्राह्मण जो है वो काफी नाराज हैं बीजेपी से, जो योगी और उनके अधिकारियों के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए, उन्हें फिर से अपने साथ लाने के लिए लगातार बीजेपी कोशिश में जुटी हुई थी, क्योंकि उन्हें ये फीडबैक मिल चुका था पहले ही अपने नेताओं से कि अयोध्या में ब्राह्मण जो है वो भाजपा के मुख्यमंत्री योगी से काफी ज्यादा नाराज है। और इसी के लिए केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर यूपी के सभी ब्राह्मण मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। सभी को बुलाया गया था उनसे फीडबैक लेने के लिए। बैठक में कई नेता ने राज्य सरकार और अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की थी। बैठक में बीजेपी के कई नेताओं ने राज्य सरकार की कार्यशैली से जुड़े कई मुद्दों को लेकर के नाराजगी जताई कि उनका जो कामकाज है, किस तरीके का रवैया है, जो तरीका है, अधिकारियों का जो रवैया है, उससे लोग नाराज हैं। बैठक में अजय मिश्रा टेनी का भी मसला खूब जोर शोर से उठाया गया। नेताओं ने खुल करके अपनी भड़ास निकाली थी। वहां अजय मिश्रा टेनी का मसला बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया था। यहां तक कि हिंदू युवा वाहिनी के दखल को लेकर के भी काफी ऐतराज जताया गया था, जो भाजपा की सरकार बनने के बाद अपना राज समझ बैठे हैं। इनके अलावा पिछले दिनों अयोध्या में संतों में असंतोष की खबर भी सामने आई थी, हमने आपको दिखाया था। तो कुल मिलाकर के नेताओं द्वारा ये बताया गया कि योगी सरकार, उनके अधिकारी, ये हिंदू युवा वाहिनी और अजय मिश्रा टेनी को लेकर के लोगों में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। खास करके ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं उनमें, संतों में भी काफी ज्यादा संतोष है भाजपा को लेकर के इतना कुछ करने के बाद भी। और तभी इन तमाम बातों के सामने आते ही इस डर से भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के साथ आधे रास्ते से सीधा वहां से यू टर्न ले लिया और फिर वहां से योगी जी की गोरखपुर की टिकट बुक कर दी कि जीते तो ठीक, नहीं तो वहीं रह जाइएगा, लेकिन चुनाव गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे।
और इसी के साथ सभी अटकलों को विराम देते हुए भाजपा ने यह घोषणा कर दी कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे। अपने जो गढ़ है उनका गृह जिला जो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। पिछले काफी समय से जो मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारों ने यह हवा बना रखा था, चारों तरफ चर्चाएं काफी तेज हो गई थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा नेताओं को श्री कृष्ण जो है वो सपना में आकर के बोलने भी लगे थे ये सारी बातें, वो सब आज हवा हो गई। और आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीरें साफ हो गई। पहली लिस्ट सामने आ गई कि योगी आदित्यनाथ कोई मथुरा कोई अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भले कोई भी भगवान सामने आकर के बोले, वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा को अब अयोध्या में इन मुद्दों पर और लोगों से नाराजगी देख करके अब हार का डर जो है वो कहीं ना कहीं सताने लगा है। इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इतने फेरबदल सस्पेंस के बीच में यूपी में ये बार बार जो बदलाव हो रहा है, इसमें चुनावी जंग कैसा होगा। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।